चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ क्लास 11। बेसिकली ये चैप्टर है, ये सबसे आसान चैप्टर है, मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, सबसे इजी चैप्टर है और ये 2-3 क्लास में ही चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है, तो बहुत आसान चैप्टर है। सबसे पहला इसके अंदर है एक दो वर्ड है हमारे पास, लीनियर और इनइक्वालिटीज। ये इनइक्वालिटीज क्या है? लीनियर वर्ड तो आपने सुना होगा, 9th क्लास में भी सुना होगा और 10th क्लास में भी सुना होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब यहाँ पर नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे पास, इनइक्वालिटी। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप देखिए लीनियर इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x + 3 = 4। तो यहाँ पर जिस इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है हम उसे बोलते हैं इक्वेशन। ठीक, ध्यान से देखना, 2x + 3 = 4, ये इक्वल का सिंबल है, तो हम इसका नाम होता है हमारा इक्वेशन, जो हमने आप 10th क्लास तक पढ़ी थी। जैसे मान लीजिए 2x + 3y = 6, ये भी हमारे पास इक्वेशन है। लेकिन जिन इक्वेशंस में हमारे ये वाले सिंबल यूज होते हैं, देखो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, जब हमारी किसी भी इक्वेशन में या कोई भी हमारे वेरिएबल जो हैं उनके बीच में ये वाला सिंबल यूज हो जाता है तो उसका नाम होता है इनइक्वालिटी। ध्यान से सुनना जरा, जैसे 2x + 3 > 4 या 2x + 3 < 4 या 2x + 3 < or = 4, 2x + 3 < or = 4। तो ये जो हमारी 4 इक्वेशन बनी है ये हमारी होती है इनइक्वालिटी। ये सब क्या है हमारे पास? इनइक्वालिटीज। तो ये है डिफरेंस इक्वेशन और इनइक्वालिटीज में। तो ये दो शब्द थे हमारे पास, दो वर्ड थे, लीनियर और साथ में था हमारे पास एक इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज क्लियर होगी आपके पास कि क्या होती है इनइक्वालिटी। अब एक दूसरा वर्ड है हमारे पास इसके अंदर, लीनियर। तो आपको सभी को पता होगा, जब जिस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल हमारे इन्वॉल्व होते हैं उन सब की जो पावर है अगर वो 1 है तो हम उसे क्या बोलेंगे? लीनियर। जैसे आपने पढ़ा होगा 10th क्लास तक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसे ax + by = c। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक x और एक वेरिएबल है हमारे पास y, तो हम इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल। और मान लीजिए सपोज करो ये होता ax = c, तो यहाँ पर एक वेरिएबल है हमारे पास x, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। क्या है ये हमारे पास? लीनियर इक्वेशन, बट इन 1 वेरिएबल। तो ये भी क्लियर है आपके पास कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हमारे पास दोनों को मिलाकर के बनता है लीनियर इनइक्वालिटी। तो लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब हुआ कि जिस रिलेशन के अंदर या जिस स्टेटमेंट के अंदर ये चारों सिंबल यूज होते हैं उसे हम बोलते हैं इनइक्वालिटी, और जिसके अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं अगर वो 1 पावर के हैं तो उसे हम बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। जैसे 2x + 3y > 4, ये है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ 2 वेरिएबल। और जैसे 2x + 3 < 4, तो जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखी है ये भी हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी है
ऑफ वन वेरिएबल। तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। अभी हम लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ वन वेरिएबल को कैसे सोल्व करेंगे और लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ टू वेरिएबल को हम कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास दो मेथड है बेसिकली लीनियर इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए। जैसे एक मेथड है हमारे पास ग्राफिकली और एक मेथड है हमारे पास एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिकली हम कैसे सोल्व करेंगे। तो एक मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। जो भी वीडियो में जो भी आपको बोर्ड पर दिख रहा है सिर्फ वीडियो को पॉज करके आप वो सब नोट करिए। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा मैं डिफरेंस बताना चाहता हूं। देखो इनइक्वालिटीज कैसे वर्क करती है। मान लीजिए मैं लिखता हूं एक इक्वेशन 2x + 3 = 5। ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर हम इसे सोल्व करें इसे हम सोल्व करें अगर तो 2x = ये जैसा कि 2 बचेगा तो x = 1। तो अब आप देखिए यहाँ पर सिर्फ हमारा एक आंसर आया x = 1। ये सॉल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अब जैसे x की वैल्यू में 1 इसमें डालूंगा 2 × 1 + 3 = 5 तो 5 आंसर आ गया। लेकिन अगर इसके अलावा अगर मैं कोई और वैल्यू डालूं इसके अंदर, अगर मैं इसके अलावा कोई और वैल्यू डालूं तो आंसर 5 नहीं आएगा। तो इसका यूनिक आंसर आया x = 1। लेकिन अगर मैं इसके अंदर इनइक्वालिटीज डाल दूं, मान लीजिए >5 और मैं बोलता हूं x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब है कि इसका जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो नेचुरल नंबर में होना चाहिए। वो कुछ भी आ सकता है, रियल नंबर भी आ सकता है, नेचुरल नंबर भी आ सकता है, इंटीजर्स भी आ सकता है। फिलहाल मैं नेचुरल की बात कर रहा हूं। अब मान लीजिए x की, इसका मतलब क्या, इस इनइक्वालिटी जो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी है इसका मीनिंग क्या। इसका मीनिंग ये है इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे जब मैं इसमें डालूंगा, चलो मैं यहाँ पर इक्वल का साइन और बना देता हूँ, मतलब इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन आएंगे वो जब मैं इसमें डालूंगा तो जो LHS है वो RHS यानी कि 5 से या तो बड़ी आएगी या 5 के इक्वल आएगी। जैसे मान लीजिए मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ इसके अंदर 1, अगर मैं 1 डालता हूँ तो 2 + 3 जो LHS है हमारे पास, LHS वो आएगी 2 + 3 5 जो कि RHS को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये होगा ट्रू। अब मैं इसके अंदर x की वैल्यू 2 डालता हूँ। बात चल रही है नेचुरल नंबर की, ये रियल नंबर भी हो सकती है तो 1.1 1.2 कुछ भी आप डाल सकते हो। फिलहाल मैं समझाने के लिए मैंने नेचुरल नंबर ले लिया, इजीली मैं समझा सकूँ। x = 2 अगर मैं इसके अंदर डालता हूँ, इसके अंदर x = 2 तो LHS में जैसे ही मैं 2 डालूंगा तो 7 आएगा और जो 7 है वो हमारा 5 से बड़ा है, ग्रेटर है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये रिजल्ट भी ट्रू है। कुल मिलाकर के बात ये है कि LHS 5 के या तो इक्वल आएगी या 5 से ग्रेटर देन आएगी, वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब x = 1 भी इसका सॉल्यूशन है, x = 2 भी इसका सॉल्यूशन है। ऐसे ही मान लीजिए मैं x की वैल्यू 3 डालता हूं तो 2 × 3 + 3 6 + 3 9 जो कि 9 जो है वो 5 से बड़ा है। इसका मतलब ये भी ट्रू है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब तो ये x = 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन सभी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो सभी नेचुरल नंबर होंगे। इसका मतलब भाई 1 भी डाला वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 भी डाला वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट मींस इसका जो रिजल्ट आएगा वो ऑल नेचुरल नंबर हो गए। 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है और 4 भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर, अब आप देखिए इसी क्वेश्चन का इक्वेशन में यूनिक आंसर आया था, इनइक्वालिटीज में इसके इनफाइनाइट आंसर आए। अगर मान लो मैं यहाँ पर 2x + 3 <= 5 कर देता हूँ, तो अब इसका मतलब ये हो गया हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं।
तो इसके सॉल्यूशन का मतलब हुआ x की वो सब वैल्यूज, सॉल्यूशन मतलब वो वैल्यूज ऑफ x और x की जितनी भी वैल्यूज है जब मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरी LHS RHS से लेस देन होनी चाहिए, LHS से लेस देन। इट मींस अगर और इक्वल टू भी हो सकती है। इट मींस जब मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो 1 डालेंगे तो कितना आएगा, ये 5, और तो 5 तो ये और इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये रिजल्ट तो हमारा ट्रू है। x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ नेचुरल नंबर की, अभी बात करेंगे अब इंटीजर्स की भी और रियल नंबर्स की भी बात करेंगे। फिलहाल ये एक्सप्लेनेशन है आपको इनइक्वालिटीज को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। मान लीजिए मैं इसके अंदर x की वैल्यू 2 डालता हूँ, जैसे ही मैं इसके अंदर x की वैल्यू 2 डालूंगा तो 2 × 2 + 3 = 7, और 7 5 से छोटा नहीं है, ग्रेटर देन है। इट मींस इसने इसे सेटिस्फाई नहीं किया, तो x = 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे ही मैं इसके अंदर 3 4 5 डालूंगा तो वो सब इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अब क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो 1 इसका सॉल्यूशन हुआ। अगर नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो x = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटीजर सॉल्यूशन की, इंटीजर्स तो नेगेटिव में भी होते हैं। 1 के बाद हम 0 डाल के देखेंगे इसके अंदर, तो 0 डालेंगे तो वो लेस देन 5 आएगा, तो x = 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर मैं बात करता हूँ इंटीजर्स की, इंटीजर सॉल्यूशन, इंटीजर्स अगर हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तब 0 सॉल्यूशन है इसका, 2 नहीं है, इसका मतलब 1 से आगे तो जाएंगे नहीं। उसके बाद 0 डाल के देखते हैं तो 0 + 3 3 लेस देन 5 आ रहा है, ट्रू। फिर x = -1 डालते हैं तो -1 डालेंगे तो -1 + 3 = 2 लेस देन 5, ये भी ट्रू आ गया। इट मींस 1 और 1 से छोटे सभी इंटीजर्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी जो भी है वो सब आप नोट कर लीजिए जरा, ठीक है। तो बेसिकली जो डेफिनेशन हमारे पास आती है इनइक्वालिटीज की, इनइक्वालिटी की डेफिनेशन देखिए, 2 रियल नंबर और 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 2 रियल नंबर या 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म एन इनइक्वालिटी। तो जिसमें ये सिंबल होते हैं वो हमारा इनइक्वालिटी फॉर्म करते हैं। जैसे 3 लेस देन 5, 7 ग्रेटर देन 5, इन्हें बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, क्योंकि ये नंबर्स के बीच में है। जो इनइक्वालिटी सिर्फ नंबर्स के बीच में होती है उसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। और जो हमारे पास x ग्रेटर देन 5 या y ग्रेटर देन 7, इन्हें हम बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटी। मींस जिसके अंदर एक वेरिएबल, एक या दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटी। तो अब आप देखिए, जो हमारे पास इनइक्वालिटी है वो बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, एक होती है स्लैक इनइक्वालिटी। एक हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, एक हमारे पास होती है स्लैक इनइक्वालिटी। देखिए स्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिसमें सिर्फ ये दोनों सिंबल आते हैं। मतलब जैसे x ग्रेटर देन 7, 2x + 3y लेस देन 8, ax + by ग्रेटर देन c, ax² + bx + c ग्रेटर देन 0। तो अब ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन। मींस इसमें इक्वल का सिंबल नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो 7 से बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारे पास है लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल, ये है लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल, ये भी है लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। बट ये हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी नहीं है, ये क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि वेरिएबल हमारे पास की जो पावर है वो 2 आ गई। तो जो अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। इनइक्वालिटीज का हो गया तो ये क्या हो गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अगर मैं यहाँ पर खाली सिंबल लगा दूं सिर्फ इक्वल टू का, तो ये बन जाएगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, उसके अंदर भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्लैक, ये हमारे पास स्लैक इनइक्वालिटी।
इसमें क्या होता है कि ये सभी सिंबल्स के साथ साथ हमारे पास इक्वल का साइन और आ जाएगा। जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यहाँ पर वेरिएबल का दो बिहेवियर हो गया, इक्वल टू भी चलेगा और 7 से बड़ा भी चलेगा। यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7, यहाँ पर है x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। अगर इक्वल भी आता है तो भी अच्छी बात है और ग्रेटर देन आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 8, ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल टू c और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये हमारे पास होती है सिलेक्ट इनइक्वालिटीज और ये हमारे पास होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। सो जो भी बोर्ड में आपको दिख रहा है वो उसको वीडियो को पॉज करके वो नोट करिए, आगे टॉपिक लेके चलते हैं। बात करते हैं अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड देयर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की कि ये सॉल्यूशन है क्या। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक इक्वेशन लिखी थी और उसके अंदर कुछ वैल्यूज पुट करके मैंने कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली थी। तो मैं एक बार और समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 15, तो मुझे ये है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर बात ये चलती है कि x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब हमें नेचुरल सॉल्यूशन निकालने हैं। ये ध्यान रखना, हमें जो सॉल्यूशन निकालने हैं वो नेचुरल निकालने हैं। इंटीजर्स भी निकालने पड़ सकते हैं, फिलहाल मैं समझा रहा हूँ नेचुरल पे ही बात करते हैं। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने x की वैल्यू 1 ली और हमने LHS में रखी 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 5। हमें देखना है कि हमारा आंसर 15 से बड़ा ना हो जाए, 15 तक चलेगा। तो ये लेस देन 15 है, तो जो हमारा स्टेटमेंट है ये वाला स्टेटमेंट ये 1 के लिए ट्रू है। अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू 2, तो जो हमारी LHS है 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 7, ये भी लेस देन 15 है। x इज इक्वल टू 3 हम डालते हैं इसके अंदर, 2 इंटू 3 प्लस 3 ये 9, ये भी लेस देन 15 है। x इज इक्वल टू 4, जब हम LHS में डालते हैं 2 इंटू 4 प्लस 3 11, ये भी लेस देन 15 है। और x इज इक्वल टू 5, जब हम LHS में डालेंगे 2 इंटू 5 प्लस 3 इक्वल टू 13, ये भी 15 से छोटा है। x इज इक्वल टू 6 अगर हम डालते हैं तो ये हमारे पास 15 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट ट्रू है और यहाँ पर भी स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे ही मैं आगे चलता हूँ 7 डालता हूँ तो 7 टू द 14 प्लस 3 17, वो 15 से बड़ा हो जाएगा। तो जो नेचुरल सॉल्यूशन आए हमारे पास इसकी 1 2 3 4 5 6, ये सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि वो स्टेटमेंट को ट्रू बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल which makes a statement true। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ये वेरिएबल की वैल्यूज है। द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल which makes the statement true are called solution of linear inequality of linear inequality of, बस सभी के लिए होगी। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन जो है हमारे वो सब वैल्यूज ऑफ x जो इसे सेटिस्फाई करेगी। ठीक, अभी मैंने फिलहाल नेचुरल की बात करी है, अब आती है उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन मोस्टली ये रियल नंबर के लिए होता है। तो अब मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ कि ग्राफिकल क्या है। तो अभी एक प्रॉब्लम और ये आती है कि क्या हमें सभी क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व करने हैं क्या। मान लीजिए अगर कोई ये मैं बड़ी इनइक्वालिटी अगर मैं 1000 लिख दूं तो ये तो फिर बहुत सारे सॉल्यूशन इकट्ठे हो जाएंगे, क्या हम इन्हें ऐसे ही इकट्ठा करते रहेंगे? नहीं,
इसका पर्टिकुलर मेथड है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। यहाँ पर मैं आपको 2 रूल लिखूंगा, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिसमें हम उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे। तो इसके अंदर 2 रूल हैं। नंबर 1, सबसे पहले ये देखिए, अगर जरूरत पड़ती है तो इक्वल नंबर, जो हमारे पास इक्वल नंबर होंगे, मे बी एडिड, may be added or subtracted, इक्वल नंबर may be added or subtracted, जो हमारे पास इक्वल नंबर होगा हम उसे एडिड और सब्ट्रैक्टेड कर सकते हैं ऑफ एन इक्वेशन ऑफ बोथ द साइड्स। इक्वल नंबर may be added or subtracted from both the sides, from both the sides of an equation। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए, इसका मीनिंग ये है 5 लेस देन 8, ठीक है। इक्वल नंबर में भी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, इक्वल नंबर को मैं दोनों साइड ऐड भी कर सकता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर मैं 2 इधर प्लस करता हूँ और 2 इधर प्लस करता हूँ, तो ये हमारे पास 7 बचा, ये हमारे पास 10 बचा। अब आप देखिए, LHS यहाँ पर भी RHS से छोटी थी और LHS अब भी RHS से छोटी है। इट मीन्स आप इक्वल नंबर या ऐड भी कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, लेकिन नंबर इक्वल ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना। कुछ मैं आपको बातें बताऊंगा यहाँ पर 3-4, जिससे कि फिर हम उसके पास इक्वेशंस के सॉल्यूशंस करेंगे। अब आप देखिए, मान लीजिए 5 लेस देन 8 है, अगर मैं यहाँ पर भी 3 माइनस कर दूं और यहाँ पर भी 3 माइनस कर दूं तो 2 लेस देन 5। अब आप देखिए, LHS RHS से छोटी है, 3 माइनस करने के बाद भी LHS RHS से छोटी है। इट मींस इनइक्वालिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इक्वल नंबर में बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। ऐसे ही रूल नंबर 2 है हमारे पास। रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 है हमारे पास, इक्वल नंबर may be multiplied or divided. Equal number may be multiplied or divided from both sides, from both the sides of an equation। यहाँ पर आप देखिए, समझिए, 8 लेस देन है 16 से। अभी मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई की और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई की, तो 16 32। LHS RHS से छोटी है, बट अगर आप देखें अभी LHS RHS से छोटी है, तो मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटीज पर कोई चेंज नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये 4 आएगा और ये 8 आएगा। अभी भी आप देखिए, LHS is less than RHS, so if we multiply and divide by equal number from both sides, the inequalities remains unchanged, means कोई भी चेंज नहीं आएगा आपकी इनइक्वालिटीज पे। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये काफी यूज होगी। ये तो 2 रूल है, इसके बाद मैं आपको और बताता हूँ। नंबर 3, सपोज करिए, ये देखिए 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x है। इनइक्वालिटी मतलब इनइक्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो सकती है, ग्रेटर देन लेस देन कुछ भी हो सकती है। अब मान लीजिए, ये सुन लेना ध्यान से, अगर मान लो आपको x इधर लिखना है और आपको ये 2 इधर लिखना है, तो इनइक्वालिटीज अब आप देख लेना, जो भी इसका खुला साइड जिस नंबर की तरफ है उसी नंबर रहेगा। जैसे हमने
इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, तो इनइक्वालिटी भी चेंज होगी। मतलब मैंने इसको पकड़ा और ए ऐसे उठा के ऐसे कर दिया, तो ये आपका जो है ये सिंबल भी ऐसे पलट गया। मान लीजिए 2 लेस देन x, इसका मतलब हुआ अगर मैं x को इधर लिखूंगा और 2 को इधर लिखूंगा तो ये बन जाएगा, ठीक। मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं बताऊंगा, मोस्टली बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, जो मैं अब आपको बताऊंगा। मान लीजिए 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मुझे ये माइनस खत्म करना होगा, ठीक। ये रूल हमारे चलेंगे सबके अंदर। तो अब मैं क्या करूंगा, ये माइनस खत्म करने के लिए मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ध्यान से सुनना, अगर आप माइनस से माइनस, और मैं 3-4 केस बनाता हूँ, अगर ये माइनस से आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये 2x बन जाएगा और ये बन जाएगा -8। तो ध्यान रखना इनइक्वालिटी भी चेंज होगी। माइनस का रोल बड़ा समझने वाला है, बड़ा डेंजर सिंबल है माइनस। अगर आपने अभी किसी भी हल्का सा भी कुछ ध्यान नहीं दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपने माइनस का साइन हटा करके इधर लिखा है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी 100%। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। -5 छोटा होता है -2 से, सभी को पता है। लेकिन अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा, तो ये 5 2 से बड़ा हो गया। ये ध्यान रखना, बहुत बच्चे गलती करते हैं, जल्दीबाजी में आंसर लिख आते हैं, फिर घर आके देखते हो सारे नंबर साफ। -5 लेस देन -2, हमने माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 ग्रेटर देन 2। मतलब माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटीज 100% आपको हटानी। यहाँ पर भी मैंने माइनस से मल्टीप्लाई की थी, भैया माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, हमें मतलब नहीं है। माइनस से मल्टीप्लाई दोनों साइड होती है हमेशा, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। यहाँ पर भी इनइक्वालिटी चेंज हो चुकी है, ठीक। नंबर 4, ये देखिए, मान लीजिए 1/x ग्रेटर देन 2, चलो इक्वल टू भी लगा दिया हमने। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे दोनों साइड को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल, जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल x हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो मैंने आपको यहाँ पर 4 बातें बताई हैं। नंबर 1, शुरू की जो स्टार्टिंग की 2 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप वेरिएबल को इधर से उधर या उधर से उधर ले जाते हो, मतलब LHS को RHS, RHS को LHS बनाते हो, तो इनइक्वालिटी चेंज कर देना। LHS को RHS बनाया, RHS को LHS बनाया, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। जैसे मान लीजिए सपोज करो, यहाँ पर आप देखिए 5 बड़ा है 2 से, लेकिन 1/5 छोटा है 1/2 से। अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा दोनों का तो छोटा आएगा, क्योंकि ये कितना आएगा 0.2 और ये कितना आएगा 0.5, तो 0.2 इज लेस देन 0.5। तो ये कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने 4-5 बातें बताई हैं, इसी से हमारी इनइक्वालिटी सोल्व होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले 1 वेरिएबल वाली इक्वेशंस को कैसे सोल्व करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेकंड 2 वेरिएबल की जो इनइक्वालिटी होती है। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके साथ में ये इक्वेशन हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर लेस देन इक्वल टू का सिंबल है तो ये इनइक्वालिटी है। इसके अंदर वेरिएबल 1 है तो ये 1 वेरिएबल की इनइक्वालिटीज है। वेरिएबल की पावर 1 है तो ये लीनियर है, तो ये हुआ लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ 1 वेरिएबल। हमें इसको सोल्व करना है और मैं आपको बताऊंगा इसके आंसर्स हम कितने टाइप से लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसमें लिखा होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको उसके सॉल्यूशंस लिखने होंगे। अगर वो कहता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी फॉर्म से वो कहेगा हम उसी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ स्टार्ट दिस क्वेश्चन, फाइंड द रियल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर की जब बात चलती है तो इसका मतलब है कोई भी वैल्यू x की आप डाल सकते हो, रेशनल, इर्रेशनल, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, एवरीथिंग फ्री हो आप। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, अगर फ्रैक्शन है तो हम फ्रैक्शन को खत्म करते हैं। फ्रैक्शन कब खत्म होगी, 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, जितने भी डिनोमिनेटर हैं उन सब के एलसीएम सोच लीजिए क्या होगा।
तो 3 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 6, दोनों साइड हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करने से जो बेनिफिट हमारा होगा, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 6, जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, जरा इसको समझ लेना। ये अगर एक क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो वन वेरिएबल का टॉपिक तो आज ही हमारा खत्म हो जाएगा। बस कुछ टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक? जरा ध्यान से देखना। तो 3 2 जा 6, कोई प्रॉब्लम। अभी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10, ये बनेगा 10 और ये बनेगा 4x लेस देन इक्वल टू। अभी हम ये 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x माइनस 30। अब आप देखिए इसमें से फ्रैक्शन खत्म हो चुकी है, ठीक? अब कोई सी भी एक साइड को हम सोल्व करेंगे। मान लीजिए मुझे क्या करना है, ये 10 है तो मुझे ये 10 हटाना है। तो क्या करेंगे हम, कोई सी भी एक साइड आप लेके चलना। 10 को हटाने के लिए मुझे 10 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टेड 10 on both sides, subtracted by 10 both the sides। जब दोनों साइड को हम 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये बना x माइनस 40, ठीक है? देखिए इसको हम एल्जेब्रिकली सॉल्व वैसे नहीं करते हैं जैसे हम इक्वेशंस को करते हैं। इसका प्रोसेस यही होता है, ठीक है? इनइक्वालिटीज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब हम क्या, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू x की निकालनी है। तो ये x इधर होना चाहिए, या इस x को खत्म करो, या तो इसे खत्म करो या इसे खत्म करो। तो x को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। subtracted by x both sides subtracted by x, ये लिख लेना। तो जब हम इधर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और इधर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x से x मेरा कैंसिल हो गया। तो ये बचा मेरा 5x लेस देन इक्वल टू माइनस 10। अब आप देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वैल्यू x की निकालनी है तो x का कोफिशिएंट हटाना पड़ेगा। तो अब मैं इसे डिवाइड करूंगा, डिवाइडेड बाय -5। देखिए -5 से डिवाइड करेंगे या -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ध्यान रखना इनइक्वालिटी जरूर हटेगी। ये बनेगा x, ये बनेगा 2 और ये आएगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। मैंने आपको बताया था कि माइनस से मल्टीप्लाई करना या माइनस से डिवाइड करना एक ही बात होती है। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, -5 है, अगर मैं सिर्फ 5 से डिवाइड करता, चलो पहले इसको मैं डिवाइड बाय 5 करता हूँ, तो -x लेस देन -2। अब माइनस से माइनस जब कटेगा या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस दोनों खत्म हो जाएगा, तो ये आएगा x ग्रेटर देन 2। कोई प्रॉब्लम? अब आप सुनिए आंसर क्या आया मेरा, x ग्रेटर देन 2। इसका मतलब x की वैल्यू जब भी 2 या 2 से बड़ी होगी तो ये LHS RHS दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगी। मींस जब भी आपकी x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी तो LHS ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होगी RHS से, ये ध्यान रखना। तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ ये हुआ हमारे पास सॉल्यूशन x ग्रेटर देन 2। क्योंकि ये रियल नंबर है तो हम इसे इंटरवल्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटरवल जो आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। इंटरवल में इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 2 और 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन बनता है, यहाँ पर आपका क्लोज बनेगा। तो ये सिंपल सॉल्यूशन हुआ, ये इंटरवल की फॉर्म हुई। एग्जाम में वो कहेगा आपको इंटरवल की सॉल्यूशन निकालनी है क्या, तो ये भी सॉल्यूशन है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का सेम मीनिंग है।
अब आता है हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो देखो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं आप ये देख लीजिए, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें आपको। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। अब आप देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 पर है, 2 ये रहा, तो 2 पर हम एक सर्कल बनाएंगे, लेकिन सर्कल बनेगा हमारा डार्क। 2 पर आप सर्कल बनाएंगे और कैसा बनाएंगे, डार्क सर्कल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको कि जब क्लोज इंटरवल होता है या इक्वल का साइन होता है तो सर्कल को डार्क करेंगे, और अगर यहाँ पर इक्वल का साइन ना होता तो यहाँ पर भी फिर ओपन इंटरवल बनता, तो फिर यहाँ पर भी सर्कल तो बनता लेकिन डार्क नहीं बनता, इससे हम खाली बनाते हैं। फिलहाल यहाँ पर इक्वल का साइन है तो यहाँ पर क्लोज बनेगा और यहाँ पर भी सर्कल डार्क होगा। अब आप सुनिए क्या मतलब है इसका, x ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, तो आप 2 से बड़ा सारा ही 2 से बड़ा है, तो आप इस लाइन को आगे आप डार्क कर दीजिए। ये आपका सॉल्यूशन आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको भी डार्क करेंगे। तो ये है हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अगर होता है x लेस देन इक्वल टू 2 तो ये सर्कल बनाता, फिर मैं लाइन को इधर ड्राफ्ट करता, तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये सॉल्यूशन को लिखने का तरीका होता है। तो एक बार और देख लीजिए, सबसे पहले हम फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। कैसे खत्म होगी फ्रैक्शन, सारे जो हमारा डिनोमिनेटर है सबका, जो भी हमारा डिनोमिनेटर है सबका एलसीएम ले लीजिए, 3 6 और भी कोई है तो उसका भी एलसीएम ले लीजिए, उसी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने 6 से मल्टीप्लाई की, 6 से मल्टीप्लाई इधर की, 6 से मल्टीप्लाई इधर की। मैंने आपको लिखा था अभी थोड़ी देर पहले कि बोथ द साइड्स हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वल नंबर। तो ये आ गया, 2 कट गया, यहाँ से फ्रैक्शन खत्म हो गई। अब या तो एक साइड को खत्म कर लो या इस साइड को खत्म कर लो। x निकालना है, x निकालने के लिए 10 खत्म करना पड़ेगा, तो 10 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पर आ गया। अब ये दो साइड में x आ रहा है, ये x एक ही साइड में होना चाहिए, या तो इधर से खत्म करो या इधर से खत्म करो। तो इधर इसे खत्म करना आसान है क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहे हैं ना, तो x मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये -x हुआ, ये -x, x से x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया यहाँ पर। फिर मुझे यहाँ से 5 हटाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 5 ये आ गया, फिर माइनस हटाएंगे तो गेट जाएगा, सपोज द गिवन गेट। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है, हालांकि इतने स्टेप हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। जैसे मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया था x को, तो मैं x को डायरेक्ट भी इधर लेके जा सकता था। तो फिलहाल अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन की है, आप इसे इतना नहीं लिखेंगे। ये तो पहला क्वेश्चन था, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, आप इसे नोट करिए। अभी क्लास हमारी यहीं खत्म होती है और जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें लीनियर इनइक्वालिटी जो 1 वेरिएबल सोल्व करने के सभी क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं वो सभी को सोल्व करेंगे। देन हम आएंगे लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। सो वीडियो को पॉज करके नोट करिए, आज की क्लास में इतना।